दोस्तों, जैसे जैसे जीवन में समय आगे बढ़ता है उसमें मनुष्य की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें बदलाव आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति आज संपन्न है तो उसके जीवन में कुछ समय बाद हमें दरिद्रता भी देखने को मिलती है, या कोई व्यक्ति दरिद्र है तो आने वाले समय में हमें वह संपन्न होता हुआ भी दिखता है। दोस्तों, समय के बढ़ते कदम के साथ हम देखते हैं कि जो भी हमें प्राप्त होता है वह एक समय के बाद हमसे छूट भी जाता है। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें उसे पकड़ने की, पर कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमसे उन सब चीज़ों को छुड़ा देती है। जब मनुष्य के जीवन की दशा बदलती है तो उसकी इस दशा बदलने के साथ साथ उसके जीवन में कई तरह की परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जो उसके भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कर सकती है या उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती हैं। जब इनमें से कुछ भी मनुष्य के जीवन में घटित होता है तो उसे एक जिज्ञासा की अनुभूति भी होने लगती है कि अब इस परिस्थिति में क्या करें। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि जिसमें मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आपका कोई साथ ना दे और आप जीवन में अकेले पड़ जाएं, तो ऐसे में मनुष्य को भक्ति की तरफ चलना चाहिए। उसको पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना भी करनी चाहिए। जब इन दोनों का मेल होता है तब परमात्मा की कृपा बरसती है। फिर वह जो कृपा है वह दुर्भाग्य की स्थिति में संभालने की शक्ति देती है। कई बार ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को ऐसे दिखाई देने लगता है कि वह जीकर क्या करेगा, अब तो मर जाना ही ठीक है। ऐसे लोग कायरता से अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। वे जिंदगी का ठीक से सामना नहीं कर पाते। ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि वह समस्याओं और उलझनों से ना डरे। जितनी भी इस तरह की परीक्षाएं आ रही है उन सब का सामना करे, उससे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। जूझने की सामर्थ्य भी भगवान ही देता है। भगवान का ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की शक्ति को और ज़्यादा प्रबल कर सकते हैं, और यही आत्मा की शक्ति हमें जीवन में हर चीज़ का सामना करना सिखाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों को यूं ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। और मेरा उन माता पिताओं से भी आग्रह है कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उन बच्चों से नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं और आने वाली भावी पीढ़ी को सनातन धर्म के साथ मजबूती से जोड़ें। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारे देश का और पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।